वर्ल्ड एक्सप्रेस के भक्ति अभियान के अंतर्गत हुए सत्संग में धर्माचार्य गोपाल चौधरी ने मां अनुसुईया एवं मां शबरी की महिमा में प्रेरक कथा प्रस्तुत की। संपादक राजकुमार हंस द्वारा संचालित कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त भक्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ में हैं गोपाल चौधरी जी, जो कि धर्म में काफ़ी रुचि रखते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आज वो संक्षेप में अनसुईया माता और सबरी माता के बारे में हमारे समस्त दर्शकों को, भक्तों को जानकारी देंगे। उनका स्वागत है, वो हमारे साथ में है। नमस्कार। मेरे माता पिता और गुरु महाराज और दीदी आपके चरण, दादा आपके चरणों में, भगवान के चरणों, जैन माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बारंबार करता हूँ, बारंबार। मुझे अच्छा लगता है प्रणाम करना। क्या बात है। मैं अब माँ अनुसुईया मैया की कथा सुनूंगा, उसके बाद सबरी माता की सुनूंगा कि नारद जी गए माँ देवियों के पास में गए। 3 देवियों, कौन देवी? कालिका मैया, महालक्ष्मी और महासरस्वती माता के पास में गए नारद जी। तो बोले, माता मैं आपको एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलो। बोले, आपके पास कितना तप है 3 देवियों के पास? आपसे बढ़कर भी कोई तप वाला है, तप वाली देवी है? बोले ऐसा हो नहीं सकता है, हमसे बड़ा कोई तप वाला कौन हो सकता है? बोले है। बोले कहाँ? बोले मृत्यु लोक में है। बोले कौन? बोले कि देवी है। तो बोले कि देवी है तो क्या नाम है उनका? बोले कि वो एक देवी ऐसा है कि समय पर नाम बताऊँ बोले मैं उसका। तो बोले कि माँ भगवान को मालूम पड़ गई ऐसी बातें हैं कि वो कोई देवी हमसे ज़्यादा तप है। तो भगवान ने सबने विचार किया कि हम उसकी परीक्षा लेंगे। हम भगवान ने कहा, तीनों त्रिलोक ने कहा कि हम उसकी परीक्षा लेंगे। तो वो आए, परीक्षा लेने का आए माता जी का। तो साधु का रूप बनाया उन्होंने, तीनों साधु बन गए। और बोले हमको, उनके घर पे द्वार पे आ गए। तो उन्होंने बोला कि हमको देवी भूख लगी है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो माता ने खाना आना बनाया। बोले रुको मैं खाना बनाती हूँ। भोजन वोजन बनाया, खाना का नहीं बोलना चाहिए, मतलब भोजन बनाया, भोजन वोजन बनाया और उनको तृप्त किया। वो जब जाने लगे वो, तो भिक्षाम देही दे, तो उन्होंने भिक्षाम मांगी। तो बोले लाऊं घर में से अंदर से जाकर। तो देने लगी। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं लेते हम। बोले फिर? बोले निर्वस्त्र और होके हम कुछ भिक्षा लेंगे। बोले हम लेते। बोले अच्छा अच्छा। तो ऋषि गए, ऋषि के पास में गई देवी। बोले ऐसे ऐसे बोलते हैं कि निर्वस्त्र करते हैं। बोले ठीक। तो घर में से लोटा लेके ही भर के, वो लोटा लेके भर गई और जल में ऐसा कोई मंत्र पड़ा, तीनों को छांटे मार दिए। तो छोटे छोटे बच्चे बन गए, वो तीनों बच्चे बन गए। वो बच्चे बन गए। तो कुछ दिन वहाँ रहे। वो माता झुला रही है, झोली में झुला रही है, झूलना पालना में झुला रही है, भगवान को झुला रही है, बच्चों को झुला रही है। तो उनको मालूम पड़े देवियों को कि वो अपना भगवान पति कहाँ है, तीनों है ही नहीं, बहुत दिन से नहीं दिख रहे। तो ऐसे सोच रही थी वो। नारद जी प्रकट हो गए उनके पास में। तो बोले वो आपके पति हों तो देवी के पास में है। बोले कहाँ पर? बोले मृत्यु लोक में है और माता अनुसुईया के पास में है। बोले वो, और वो तो खाना झूल रहे और आनंद ले रहे हैं। बोले वो, तो वो फिर आई। वो फिर अपने देवी देवों का हम भी चलते हैं, अपन चलते हैं। तो फिर तीनों देवियाँ आई माता जी के पास में और देखा तो तीनों बालक एक जैसे सेम, तीनों बालक एक जैसे सेम, छोटे शिशु बच्चे छोटे छोटे। तो उन्होंने कहा माता, तो बोले तीनों देवी आ गए। बोले तुम्हारे पतियों को उठा लो। तो वो तीनों जैसे, वो पहचान में नहीं आए कि कौन कौन सा है, और दूसरे उठाए तो अनर्थ हो जाएगा। तो वो पहचान में नहीं आए। तो उनको उठा लो। तो नहीं आए पहचान में, नहीं उठाया उन्होंने। तो बोले काम करो, तुम्हें काम करो, आ जाओ घर में आ जाओ। सबको काम बांट दिया। तुम झाड़ू पोछा लगाना, तुम खाना बनाना, तुम बर्तन बनाना, तीनों देवियों को काम बांट दिया। वो कितने दिन तक वो काम करती रही। उनके कब तक करेंगे अपन काम यहाँ? और वो झोले में झूल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं देवियाँ, घर का सब पूरा जो काम सब करती, तीनों देवियों को बांट दिया। जब बांट दिया तो एक दिन आया कि हम तीनों देवी बोला कि माँ हम क्षमा करेंगे, गलती क्षमा करना हमसे। तो नहीं बोले करो काम करो, और काम करवाया। काम करते करते और दिन हो गए। फिर उन्होंने बोला कि माँ हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं, गलती हमको क्षमा करना। 3 देवियों ने हाथ जोड़ और पैर पड़े उनको माता जी का। तो फिर उनके ठीक है। तो वो लाए लोटा लाके और फिर उनको छांटे दिया। तो तीनों लोग प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए वहाँ पर देव। तो प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि माँ अब तुम्हारी माँ हो तुमको क्या चाहिए बोलो, आपको जो चाहिए वरदान मांगो। बोले हमने को कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं वरदान मांगो। तो तुम देना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले संकल्प लो। संकल्प दिलाया भगवान को और बोले कि अगर तुम मेरे को देना चाहते हो
तो आपकी कोख से मैं जन्म ना लोगे आप, तो मेरे को वरदान दिया ना तो नहीं दिया मेरे को। मतलब तीनों देव मेरे कोख से जन्म लोगे तो मैं मानूंगी कि मेरे को वरदान दिया आपने। तो बोले कि तथास्तु। तो फिर उन्होंने क्या करा कि भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ, और माता अनुसुईया का जो अपन दत्तात्रेय भगवान मान जाते हैं, वो दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। और वहाँ फिर उनको बाद वो कड़ी खत्म हुई, मतलब वो तो वहाँ भगवान की लीला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो दत्तात्रेय भगवान में गुरु का दर्शन भी होता है और दत्तात्रेय भगवान त्रिलोकनाथ का दर्शन होता है, दोनों दर्शन हो जाता है। तो फिर दर्शन भगवान ने अवतार लिया, अपने दत्तात्रेय भगवान अवतार लिया, माँ का कोख से लिया, और फिर उनको माँ अनुसुईया के पुत्र है वो भगवान दत्तात्रेय। यह कड़ी आ गया अपनी। बोलिए अनुसुईया माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने कथा सुनाई, इसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन। ऐसी कथाएं नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि हमारे महान देश में ऐसे ऐसे देवी देवता हुए हैं जिनको सादर नमन करके उनसे प्रेरणा हमको लेना चाहिए। अब ऐतिहासिक पात्र सबरी माता, इनको कौन नहीं जानता, इनकी भक्ति को कोई नहीं जानता और कौन नहीं मानता। हमारे गोपाल चौधरी जी सबरी माता की कथा सुना रहे हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, सुनाइए जी। स्वागत है। माता अनुसुईया देवी है और माता सबरी भक्त है। तो देवी की कथा सुने, भक्त कथा सुनते हैं अपन। तो माता सबरी 5 काम रोज करती थी। बोले कौन सा? बोले पहला काम उनका गुरु का वो झाड़ू लगाती है आश्रम का, रोज 4 बजे उठ के रोज झाड़ू आश्रम लगाती थी, रोज झाड़ू लगाती, चकाचक रहती थी वो। फिर दूसरा काम कौन सा करती थी कि अच्छा ठंडा पानी रखती थी कि मेरा राम आ जाएगा, ठंडा पानी पिलाऊंगा उनको। नंबर 2। नंबर 3, अच्छा फल तोड़ के रखती थी, खट्टा मीठा तो नहीं, क्या है क्या, वो सब चाक चाक रखती थी। भगवान आएंगे उनको नाश्ता करूँगी, भगवान को भोजन कराऊंगी, फल से कराऊंगी भोजन में। नंबर 3। नंबर 4, राम नाम का जप करती थी वो। 4। नंबर 5, उनका गुरु का कहा मानती थी वो कि तेरा गुरु ने बोला कि भगवान आएंगे तो यहीं तेरे कुटिया में रहे। वो जाने, जब उनके गुरु जाने लगे, ऊपर जाने लगे, तो बोले मैं भी चलूँगी। बोले नहीं, भगवान आएंगे तुम्हारे कुटिया में दर्शन देंगे और यहीं रहो आप। तो उनका गुरु का कहना माना उसने और वहीं रही, और भगवान राम आए और दर्शन दिए। मेरे को कुछ ऐसा भक्ति का संकेत दिखाओ। तो बोले आपको नोदा भक्ति सुनाता हूँ। भगवान राम ने कहा कि नोदा भक्ति सुनाता हूँ। पहली भक्ति कौन सी है? बोले साधु की संगति करना, ये पहली भक्ति है, साधु की संगति करना। दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, मतलब कथा में अपना मन लगना चाहिए, कथा में अपना दिल लगना चाहिए, कथा में अपना प्रेम होना चाहिए कथा से। और तीसरा अपने गुरु के चरणों में सच्ची प्रीति लगाना, अहंकार छोड़ के उनके चरणों में प्रीति लगाना, सच भाव सत्य से प्रीति लगाना अपने गुरु के चरणों में। 3 हो गई। नंबर 4 भगवान ने कहा कि उल्टा सुल्टा जो गलत काम करता मुझे भाता नहीं है। तो उन्होंने चौपे बताए कि निर्मल जन मन सो पावा, मोही छल छिद्र कपट न भावा। ये 4था नंबर की भक्ति के बताए संकेत। खाली अपन एक छू के चलते हैं, बोलेंगे बहुत लंबा चलेंगे अपन, एक 60 में चल रहे हैं। तो निर्मल जन मन सो पावा, मोही छल छिद्र कपट न भावा। भगवान का मैं कपट जाल झपट करो, आदमी भाता ही नहीं, तो भगवान का भजन करो। नंबर 4। नंबर 5, क्यों भैया तो मंत्र जाप तो करता है पर तेरे को भरोसा है कि नहीं? मंत्र भगवान नाम तो लेता पर भरोसा है कि नहीं? तो पूर्ण भरोसा रखो और भगवान का भजन करते रहो, है ना। अब कौन से? नंबर 4, नंबर 5 हो गए। नंबर 6 हो गई कि भैया ये जो अपने जो मन है ना, ये मन के द्वारा जो अपने शरीर के इंद्रियां है, इसको मन के द्वारा, जो घोड़ा की लगाम खींच रहती है, इसे मन के द्वारा इनके लगाम खींच कर रखना चाहिए और कंट्रोल करके रखना चाहिए मन की इंद्रियों को, ताकि इधर उधर ये भटके नहीं, इधर उधर झांकी झोंका नहीं करे, और ऐसा मतलब रखना है अपने को। और दूसरा कि भगवान के भजन में पूरा होना चाहिए और संतों में पूरा भरोसा होना चाहिए। संत जो है संत में पूरा भरोसा होना चाहिए और मन की इंद्रियों के द्वारा अपनी उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए ताकि इधर भटके नहीं। बहुत बढ़िया। नंबर 6। नंबर 7 में यह भक्ति बताई गई है कि भैया आप जो साधु संत जो है और इसको मतलब आप अपने को पूर्ण अपने सब भरोसा रखना है और पूर्ण विश्वास रखना है अपने को। और मतलब साधु संत से बड़ा कोई संसार में नहीं है, मतलब बात जो सच्चे साधु संत हैं तो बहुत घूमते हैं, वो बात नहीं। तो 7वां नंबर की सत्य है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने, मतलब तुझ में मुझ में सब में राम है, कण कण में राम है, ये मतलब बताया उन्होंने। और संतों में पूरा विश्वास रखना अपने,
कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। मतलब तुझमें अजमें सब है, अपन जीवित है तो शिव है, नहीं तो फिर सौ है अपन। बहुत बढ़िया। इसके बाद में तो सब अपने सब में रखना कि सब में भगवान है। बच्चा में छोटा में सब भगवान है। अब 8वीं हो गई। चल अब 8वीं मतलब ये है कि भगवान ने जो कहा है कि आपके पास जो आज जो वर्तमान में जो आपके पास में उसमें संतोष रहना सीखो। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय, ऐसा नहीं। बोले कि एक आदमी ने पढ़ा, क्यों भैया तूने सारा शास्त्र पढ़ा पर एक बात का जवाब दो मेरे को। बोले क्या? बोले पाप का बाप कौन है? बोले ये तो पढ़ा भी नहीं और लिखा भी नहीं उसमें। बोले पाप का बाप कौन है? बोले पाप का बाप है लोभ। लोभ है पाप का बाप, लोभ है। तो सारा जमाना का मेरा ऐसा नहीं, जो आज अपने पास में है वो संतोष लेना चाहिए, जो अपने है पास वो संतोष होना चाहिए। ये 8वें नंबर की। और नौदा भक्ति 9वीं भक्ति ये है कि भगवान ने कहा कि पूरा विश्वास मेरे में होना। अपने जो विश्वास करते हैं भगवान में, तो पूरा विश्वास भगवान में होना, इधर उधर नहीं होना, पूरा विश्वास होना भगवान में। तो श्रद्धा और भक्ति, ये श्रद्धा जो है पार्वती माता है और विश्वास भगवान भोलेनाथ है। तो उनकी जो भगवान जब है ना, साधन साध्य नहीं है, मतलब साधन से नहीं मिलते हैं भगवान, कृपा साध्य। साधन से नहीं मिलते हैं भगवान, कृपा से मिलते हैं। तो कृपा कैसे होगी? बोले श्रद्धा और विश्वास पर अगर भरोसा रखोगे तो आपको भगवान की कृपा अवश्य होगी आपके ऊपर, बहुत बढ़िया अवश्य होगी आपके ऊपर। और 2-3 बात थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ माता जी की, कि माँ का जब नाम आया तो अपनी जो पार्वती माता है, इसकी माँ का नाम है मैना, और सीता माँ के माँ का नाम है सुनैना, और राधा की माँ का नाम है कृति, और अंगद की माँ का नाम है तारा, और भगवान वामन देव की माता का नाम है अदिति, और भगवान कपिल देव की माँ का नाम है देवहूति, और कर्दम ऋषि, उनका पिता का नाम कर्दम ऋषि है। तो ये माँ का नाम है। और भगवान राम की माँ का नाम तो कौशल्या, के तीनों माता है ही सही। माता सीता की माता 3 है, के रावण की माता 3 है। तो माँ से बढ़कर कोई भी नहीं है। अगर अपन संसार में अगर आए हैं तो माता पिता की आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेना चाहिए, और संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और महापुरुषों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और सत्पुरुषों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे क्या होता है? बोले इससे अपन तर जाते हैं और भगवानमय हो जाते हैं, अपन देवता भी हो जाते हैं, भगवान से ऊपर निकल जाते हैं। बोले भगवान से बढ़कर कोई चीज़ है क्या? बोले हाँ है ना, 3 चीज़। बोले कौन सी? बोले पहली है माँ, और फिर गुरु, और फिर भक्त। ये भगवान से बढ़कर है, भगवान छोटे नहीं है। आज के सत्संग में एक भजन जिसे लिखा है निखिलेश माहेश्वरी जी ने, वो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये आपको अच्छा लगेगा। जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सारी दुनिया में कीर्तिमान कायम किया, और सारी दुनिया के लोगों ने वाहवाही की भारत की, हम भी वाहवाही करते हैं। और उसी समय ये भजन लिखा गया है, वो इस प्रकार है। विराजेंगे राम, विराजेंगे राम, अयोध्या के धाम, अयोध्या के धाम, सुन लो रे भक्तों कर लो प्रणाम। विराजेंगे राम, विराजेंगे राम, घर में है राम, अंगना में राम, धरा में है राम, जल में है राम, पावन में है राम, गगन में है राम, सुन लो रे भक्तों कर लो प्रणाम। विराजेंगे राम, अयोध्या के धाम, सुन लो रे भक्तों कर लो प्रणाम। अहिल्या में राम, सबरी में राम, अहिल्या में राम, सबरी में राम, केवट में राम, बजरंग में राम, तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, सुन लो रे भक्तों कर लो प्रणाम। विराजेंगे राम, अयोध्या के धाम, सुन लो रे भक्तों कर लो प्रणाम। जग में है राम, जन में है राम, सब में है राम, सब में है राम, सब में राम, सब में है राम, मैं भी हूँ राम, तुम भी हो राम, सुन लो रे भक्तों कर लो प्रणाम। विराजेंगे राम, कौशल्या के राम, दशरथ के राम, सीता के राम, लक्ष्मण के राम, अवध में राम, सरयू में राम,
सुन लो रे भक्तों कर लो प्रणाम, विराजेंगे राम अयोध्या के धाम। सुन लो रे भक्तों कर लो प्रणाम। राम भगवान की बोल जय। श्री रामचंद्र हाँ, भगवान चलिए। की जय। सुनाइए आप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, लोग मीरा जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 2 शब्द बोलूँगा गुण रश्य का, बस फिर आपको कुछ नहीं। कि भगवान की कृपा और माता पिता की और गुरु की कृपा कैसे होती है, मैं उसका गुण रश्य बताता हूँ आपको। मैं 1-2 शब्द में बता दूंगा खाली। वो 3 बार बोलते हैं पर एक ही बार बोलूँगा, टाइम नहीं है अपने पास लिए। कि हे परम पिता परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, आपकी कृपा अपार बरस रही है, आपकी कृपा अपार बरस रही है। हम आपकी शरण में, हम आपकी शरण में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ भगवान आपके चरणों में। हे परमपिता गुरुदेव, हे परमपिता गुरुदेव, आपकी कृपा अपार बरस रही है, आपकी कृपा अपार बरस रही है। हम आपकी शरण में, हम आपकी शरण में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव आपके चरणों में। हे परमपिता मेरे माता पिता, हे परमपिता मेरे माता पिता, आपकी कृपा अपार बरस रही, आपकी कृपा अपार बरस रही। हम आपकी शरण में, हम आपकी शरण में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ तीनों देव देवताओं के चरणों में। क्या बात है, वाह वाह। इससे भगवान की कृपा बरसती है अपने ऊपर, बोलने से खाली बरसती है। आज के इस सत्संग पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। इसी तरह के अनमोल मोती और हीरे मोती लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार। बोल भारत माता की जय।